इस लेक्चर में हमने लेसी अकाउंटिंग में से कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जिसमें इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो कुछ ईयर्स की कुछ लीज टर्म्स की मिसिंग होती हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। A company acquired a plant on lease on 1st January 19. Following details are relating to this lease. लीज टर्म हमें दी हुई है 3 ईयर्स की, 3 साल की लीज है। डिस्काउंट रेट दे दिया हमें 10% का। अंडर द एग्रीमेंट टू इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 million एंड 80 million आर टू बी पेड ऑन एरियर। ठीक है, एरियर्स में हो रहा है, एडवांस में नहीं है क्वेश्चन, तो ये भी हमने देखना है। ईयरली इंस्टॉलमेंट है और एरियर्स में हो रही है 31 दिसंबर 20 को और 21 को। अब 20 जो है वो स्टार्ट तो 19 से हुई है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि 31 दिसंबर 19 में भी एक इंस्टॉलमेंट पेड हो रही होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 31 दिसंबर 19 में कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही, जबकि वो 31 दिसंबर 20 में और 21 में जाके पे हो रही है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरीके से हमने टैकल करना है उसको देख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, जनरल एंट्रीज हमने बनानी है 19, 20 और 21। तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम लीज पेमेंट को फाइंड कर लेते हैं। लीज पेमेंट्स हमारे पास कितनी है। तो ईयर वन में जो जो ईयर वन के एंड पे हो रहा है वो तो जीरो है। ठीक है, ईयर टू के एंड पे जो पे हो रहा है 31 दिसंबर 20 को वो 100 million होंगे और फिर थ्री के एंड पे 80 million होंगे। एंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरियर्स में हो रहा है। 100 million पे होगा तो फिर थ्री के एंड पे 80 million का पे होगा। तो ये हमारे पास आ गई लीज पेमेंट। अब इसकी निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, सारी अमाउंट्स को ले आते हैं 1 जनवरी 19 पे। तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट फाइंड करने के लिए एक वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास 3 ईयर्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर हो जाएगा और ये थर्ड ईयर हो जाएगा। ईयर्स लिख लेते हैं, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। ठीक है, ये जो है 2019 है, 2020 है और 2021 है। तो एक वर्किंग कर रहे हैं बस इसी तरीके से। और यहाँ जो डेट है बिल्कुल स्टार्ट में वो है 1 जनवरी 2019। ठीक है, तो अब हमने जितनी भी अमाउंट्स होंगी उन सबको इधर लेके आना है, 1 जनवरी 19 पे लेके आना है। ठीक है, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ईयर वन के एंड पे कोई भी अमाउंट नहीं पे हो रही। ठीक है, ईयर टू के एंड पे 100 million है और ईयर थ्री के एंड पे 80 million है। तो अब यहाँ पे एन्यूटी का फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, क्योंकि एन्यूटी के फॉर्मूले के लिए इक्वल मतलब जो है इंस्टॉलमेंट्स का टर्म होना चाहिए जो कि है पूरे साल साल का है। लेकिन उसमें जो अमाउंट्स होती हैं इंस्टॉलमेंट्स की वो भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको 1 जनवरी 19 पे ले आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। इस जीरो को तो हमें यहाँ पे लाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जीरो अमाउंट है, कुछ भी मसला नहीं है। इस 100 को अब हमें लेके आना है। 100 को हमने लेके आने हैं 2 साल पहले, तो एक साल यहाँ तक आ जाएगा और एक साल ये फिर 1 जनवरी 19 में आएगा। तो -2 करेंगे तो 2 साल पहले आ जाएगी। इस 100 को हमने लाना है 1 + आई मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है, 10%, यहाँ लिख लेते हैं। डिस्काउंट रेट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10% का, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो अब हम इसको लिख के आते हैं, ये जो 100 था नीचे कर देना। 100 को 1 + आई मतलब इंटरेस्ट रेट की पावर -2। -2 किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 साल पहले, 2 साल मतलब इसको हमने बैक लाना है, 1 जनवरी 19 में लेके आना है। तो -2 इसलिए मैंने किया। सिमिलरली इस 80 को भी ले आते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 1 जनवरी की। 1 + आई की पावर में इसको मैं लिखूंगा -3, क्योंकि इसको मैंने 3 साल पीछे लाना है, तो इसको मैंने लिख लिया -3। पॉइंट को खत्म कर लेते हैं और ये जीरो अपनी जगह पे रहा। तो अब मैं टोटल अगर प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लूँ सारी, तो इन सब प्रेजेंट वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं तो 142.75 की, और अगर मैं इसको पॉइंट से हटाता हूँ तो 143 की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई। ये हमने वर्किंग कर ली।
तो हमारे पास लीज पेमेंट भी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी आ गया। अब हम कर सकते हैं एमोटाइजेशन शेड्यूल बना सकते हैं। एमोटाइजेशन शेड्यूल किस तरह से बनता है? डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। अच्छा, ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि ये एमोटाइजेशन शेड्यूल में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल्स में समझा चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को एमोटाइजेशन शेड्यूल नहीं बनाना आता तो वो पहले के लेक्चर्स लाजमी देख लें, क्योंकि इस वाले लेक्चर में सिर्फ मेरा फोकस जो है वो मिसिंग इंस्टॉलमेंट्स पे है। एक इसकी वर्किंग ये इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट ईयर के एंड पे जीरो होगा, और ये जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स होंगे उसको हमने 1 जनवरी 2019 पे लेके आना है। और दूसरा जो चेंज जो आएगा इंस्टॉलमेंट्स में वो अभी हम देख लेते हैं। तो डेट है 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, ये फर्स्ट जो है ये ब्लैंक रहते हैं वर्किंग में, और बैलेंस जो है 143 आ जाएगा। तो एमोटाइजेशन शेड्यूल जब भी ऐसी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रेजेंट वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से एमोटाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास आ गया पूरा साल गुजरा, 31 दिसंबर 2019 आ गया। अब पहले डेट और इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम को ना पूरा कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 आया तो कोई पेमेंट हो रही है? 31 दिसंबर 2019 मतलब यहाँ खड़े में तो कोई भी पेमेंट नहीं हो रही, जीरो, जीरो इंस्टॉलमेंट। फिर आ गए हम 31 दिसंबर 2020 पे। 31 दिसंबर 2020 पे जब हम दूसरे ईयर के एंड पे आए तो हाँ 100 की इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, 100 आ जाएगा। फिर अब आए 31 दिसंबर 2021 पे। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 मतलब ईयर 3 के एंड पे 80 के इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं फर्स्ट ईयर पे जीरो था, फिर 100 था, फिर 80 था, ये हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स ली। तो हमने डेट का कॉलम बना लिया। पूरा पूरा साल के बाद एरियर्स एरियर्स में पेमेंट हो रही है और पूरे साल के बाद हो रही है, तो ये हमने डेट्स लिखी, उसकी इंस्टॉलमेंट्स लिख ली। अब हम फर्दर वर्किंग करते हैं। अब इंटरेस्ट किस तरह से निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट पे हम इंटरेस्ट की जो 10% है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ गया 14। लेकिन अब इसमें समझने की बात यह है कि इंस्टॉलमेंट तो 31 दिसंबर 2019 पे तो जीरो है ना, कोई भी पे नहीं हो रही। मतलब हमने क्या किया, जब एग्रीमेंट हुआ ना तो हमने लेसर के साथ ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट ईयर के एंड पे वो कुछ भी अमाउंट पे नहीं करेगा। तो जब फर्स्ट ईयर के एंड पे कोई अमाउंट नहीं पे हो रही तो प्रिंसिपल भी जाहिर सी बात है कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 14 है ना ये इधर जाके कंपाउंड हो जाएगा 143 के साथ। मतलब अब जब नेक्स्ट ईयर मतलब 31 20 आएगा ना, तो हमें 143 भी पे करना है, और ये 14 का जो इंटरेस्ट पेबल है मतलब हमारे पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, इसको भी पे करना है। तो 143 प्लस 14, ये दोनों चीजें अब हमने आगे पे करनी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 143 प्लस 14। ये चेंज था इस क्वेश्चन में, कि जिस ईयर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, मतलब कि 31 19 में इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो जब इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो रही तो जाहिर सी बात है कि हमारा इंटरेस्ट पेबल पर पड़ा हुआ है। तो इस इंटरेस्ट पेबल को हम यहाँ पे जाके प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंड कर देंगे। तो 143 में मैंने इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट को भी डाला, कि 157 हो गया। अब क्या हुआ कि 157 के ऊपर जाके लगेगा इंटरेस्ट, तो है 10% का, 16 आ गया। ठीक है, अब हमने 100 की इंस्टॉलमेंट पे की, साल गुजरा 2020 आ गया, हम जाके 100 पे किए, उसमें से 100 जो थे, 100 में से 16 जो थे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के अमाउंट में थे, और 84 जो है हमने प्रिंसिपल पे किया। अब मसला पता है क्या है, कि नॉर्मल क्वेश्चन में ये पूरा 84 हम प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि ये जो 84 है इसमें से कुछ जो है ये वाला इंटरेस्ट पे हुआ है जो कि इसमें ऐड हो गया था, और बाकी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल पे हुई है। तो अगर ये डिटेल में नहीं समझ आ रहा तो इसकी अभी हम जनरल एंट्रीज करते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो 157 का जो हमारे पास एक प्रिंसिपल की अमाउंट थी, उसमें से 84 हमारी उतर गई, तो कितनी बची? 73 बची। अब इस 73 पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, 73 का 10%, तो पॉइंट्स खत्म करते हैं, 7 आ गया। तो 80 में से 7 जो है हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, बाकी 73 जो है हमने क्या पे किया? प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट जीरो आ गई, इसका मतलब है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू भी सही निकाली थी। और ये जीरो क्या बता रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 पे हम कोई भी अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। ये 31 दिसंबर 2020 पे हम 73 के लिए लायबल थे, 73 पे कर दिए। यहाँ पे हम 157 के लिए लायबल थे, ये 157 हमने थोड़े थोड़े करके पे कर दिए। तो इस तरीके से ये हमारा एमोटाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो गया।
तो सिर्फ चेंज इसमें क्या था कि ये इंस्टॉलमेंट जिस जगह पे पे नहीं हो रही वहां पे चेंज आया था। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये चेंज है बस इस क्वेश्चन में। तो अब इसकी कर लेते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। तो ईयर वन की जनरल एंट्री सबसे पहले करते हैं। तो 1 जनवरी 19 को हमने क्या किया, राइट ऑफ यूज एसेट हमारे पास आया और लीज लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दी कि हमने ये अमाउंट पे करनी है। और राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी जो है हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से क्रिएट होगी। तो हमारे पास कितनी है प्रेजेंट वैल्यू, 143, जो कि हमने यहाँ पे भी फाइंड करी है 143। तो राइट ऑफ यूज डेबिट हो गया, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री करते हैं 31 दिसंबर 19 आ गया, पूरा साल गुजर गया हमारे पास। अब हम जब इंस्टॉलमेंट पे करने गए तो पता चला कि हमने कोई 31 दिसंबर 19 को इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं करी। हमारा और सिर्फ इंटरेस्ट पेएबल हमारा खड़ा हुआ है। एक्सपेंस तो बुक करना है, अगर एक्सपेंस भी बुक नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। तो एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अगर ये इंस्टॉलमेंट पे हो रही होती तो ये एक्सपेंस हमारा इधर ही पे हो जाता, लेकिन अभी पे नहीं हुई। फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि हम फर्स्ट ईयर के एंड पे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। तो बस एक्सपेंस को बुक जरूर कर लेते हैं अपने पास। तो हमने एक्सपेंस बुक कर लिया। फिर अगेन 31 दिसंबर 19 को जो राइट ऑफ यूज एसेट आया हुआ था उसको हम डेप्रिशिएट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है। कितनी अमाउंट से, 143 का एसेट था और लीज टर्म की बेसिस पे इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं, जो कि है 3 ईयर्स की, 3 ईयर्स। सिमिलरली 48 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्रीज ना। अब हम समझते हैं सेकेंड ईयर की एंट्रीज पे जाते हैं। तो सामने सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ आए सारा कुछ। 1 जनवरी 20 को कोई भी हमारे पास एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एसेट जब हमने 1 जनवरी 19 को बाय किया था उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो एंट्री। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास, हम पूरा साल गुजरा, 31 दिसंबर 20 आ गया। तो 31 दिसंबर 20 आया। तो हम यहाँ गए, हमने देखा हाँ भाई 31 दिसंबर 20 में एक इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 100 की। उसमें से एक्सपेंस जो है वो पे हो रहा है 16 का और 84 का प्रिंसिपल है। तो मैं बार बार समझा चुका हूँ कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इसी का ब्रेकअप जो होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे आ रहे पे करके आ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ हम अपना प्रिंसिपल की अमाउंट कम कर रहे होते हैं, कुछ हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं हर साल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो इस एंट्री को समझने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है कैश को हमने क्रेडिट कर देना है। कैश क्रेडिट, कितने से हम इंस्टॉलमेंट पे करी है, 100 से। ठीक है, ये हमने क्रेडिट कर दिया। इसमें से कुछ हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितना पे किया है, 16 का, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने कुछ पुरानी हमारे पास लाइबिलिटी भी चलते हुए आ रही है 14 की, जो कि हमने यहाँ पे नहीं की थी और यहाँ बुक कर ली थी, इंटरेस्ट पेबल की लाइबिलिटी। अगर हमने ये पे नहीं करी तो ये चलती जाएगी, ये तो मसला हो जाएगा। तो पहले हमने इस इंटरेस्ट पेबल को खत्म करना है। तो इंटरेस्ट पेबल पहले क्रेडिट हुआ था, अब हम डेबिट करके इसको खत्म करते हैं। इंटरेस्ट पेबल डेबिट, कितने से हमने क्रिएट किया हुआ था, 14 से, खत्म कर दिया। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना वो हमारी आ रही होगी लीज लाइबिलिटी की। तो इस 100 में से हमने माइनस कर दी ये दोनों अमाउंट। तो 70 की हमारे पास लीज लाइबिलिटी आ रही है। अब ये 84 जो पे हो रहा है ना, इसको अभी हम देखते हैं कि इस 84 में दो चीजें थी जैसे मैंने बोला। एक, इसके अंदर पुराना वाला इंटरेस्ट हम पे कर रहे थे और बाकी जो बच रहा था वो प्रिंसिपल की अमाउंट थी। तो जैसे कि यहाँ हमने देखा
कि 70 हमने लीज लाइबिलिटी और 14 हमारा इंटरेस्ट पेबल, इन दोनों को ऐड करें तो दोनों 84 ही बन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को 70 और 14 को ऐड करेंगे तो 84 ही बनेंगे। हुआ क्या है, इस 84 को हमने दो चीज़ों में तोड़ दिया, एक पुराने साल का पेबल हमने पे कर दिया और बाकी हमने लाइबिलिटी कम कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर 31 दिसंबर 20 आया, सेम उसी तरीके से वो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन को हमने कर लिया है कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक इशू था कि इंस्टॉलमेंट्स जो थी वो फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2019 की मिसिंग थी। तो उसको हमने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें कुछ ईयर 3 या 4 की इंस्टॉलमेंट को मिसिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। वैसे कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 14 को पे इसकी प्रिंसिपल के अमाउंट में ऐड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा होता तो इस 16 को हमने फिर ऐड कर देना था 157 में, और फिर इधर बना देना था हमारा प्रिंसिपल के अमाउंट। तो सिर्फ ये चेंजेस है, बाकी सारी बेसिक्स जो थी वो जैसे कि लेक्चर 1 2 में मैंने बताई हैं, और सारी वैसी की वैसी ही हैं। एंट्रीज होंगी, लीज पेमेंट निकलेगी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।